सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचदश पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है लुब्ध गजः। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं पाठ के विषय में। पंचदश पाठ लुब्ध गजः। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यह संदेश दिया है कि जो व्यक्ति अधिक लालच करता है वह पाठ में दिए गए हाथी की तरह नष्ट हो जाता है। तो इस पाठ में एक हाथी की कहानी है जो कि लालच के वशीभूत होकर लालच में पड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने एकः गजः प्रतिवसति स्म। एक वन में, एक जंगल में एक हाथी रहता था। तस्य पीन पृथुलम शरीरम अवलोक्य सर्वे शृगाला चिंतयति स्म। उसके मोटे भारी शरीर को देखकर सभी शियार सोचते थे। क्या सोचते थे? यदि अयम गजः केनापि उपायेन म्रियेत तर्ह्यस्माकं चतुर्मासानां भोजनम भवेत्। अगर यह हाथी किसी भी तरीके से, किसी भी उपाय से मर जाता है तो हमारा 4 महीने का भोजन हो जाएगा। तथा एक वृद्ध श्रृंगालेन चिंतितम उपायत करुणो मरणम साधितम। तब एक वृद्ध बूढ़े सियार ने विचार किया और एक उपाय सोचा उसको मारने का, कि किस प्रकार से हम इस हाथी को मार सकते हैं। इसके लिए बूढ़े सियार ने उपाय सोचा। अतः वृद्ध श्रृगाला गजस्य समीपम गत्वा तम प्रणमति स्म। वह बूढ़ा सियार हाथी के पास गया और उसको प्रणाम किया। गज तम अपृच्छत। हाथी ने उससे पूछा, कस्त्वम, तुम कौन हो, कुथा आयात, कहां से आए हो। सा अवदत, वह बोला, अहम जम्बुका अस्मि, मैं जम्बुक हूं। सियार ने अपना नाम बताया, जम्बुक। सर्वे वनवासी भी पशु भी मिलित्वा भवते शवायाम प्रेषिता। सभी जंगल में रहने वाले पशुओं ने मिलकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारी सेवा में भेजा है। पशवा मंत्रयन्ते यत अस्मिन् अरण्ये वयम स्वामी विना असुरक्षिता स्वम भवान च सर्वे अपि स्वामी गुणैः संपन्ना। सभी पशु मानते हैं कि जो ये हमारा जंगल है वो स्वामी के बिना, यानी कि राजा के बिना असुरक्षित है, यानी कि इसकी सुरक्षा नहीं होती। अगर यहाँ पर राजा नहीं है, हमारा जंगल असुरक्षित है, कोई भी यहाँ पर आक्रमण कर सकता है। स्वम भवान च सर्वे अपि स्वामी गुणैः संपन्ना, और आप स्वामी के, राजा के सभी गुणों से संपन्न हैं। आपके अंदर, उन्हें जो जंगल के पशु हैं सबको आपके अंदर राजा के सभी गुण दिखाई देते हैं। अतः भवानी एतस्य वनस्य राजस्य अभिषेक्तुम योग्य है। अतः आप सभी प्रकार से इस वन के राज्य में अभिषेक के योग्य हैं, यानी कि आपको ही राजा बनाया जाना चाहिए। ततो तदापि केलवेला नात्यति तथा सत्वरम आयतु भवान। तो आप अपना समय नष्ट किए बिना क्यों नहीं हमारे साथ आ जाते। स गजा स्वप्रशंसाम श्रुत्वा अति प्रसन्न जाता। वह हाथी अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया। स त्वरितम सज्जीभूय श्रृगालम अकथ्यत। वह तुरंत तैयार होकर सियार से बोला, अहम अभिषेकायम सज्जितो अस्मि, मैं अभिषेक के लिए तैयार हूं, अर्थात मैं राजा बनने के लिए तैयार हूं। यथोचितम क्रियताम, जो उचित हो वह करो। तद यदि नाति खेदकरम त्रही अभिषेक स्थानस्य मार्ग मादेश्य। और यदि आपको ज्यादा कष्ट ना हो, तो ज्यादा परेशानी ना हो तो मुझे अभिषेक के स्थान पर जाने के लिए मार्गदर्शन करें, मतलब मुझे मार्ग बताएं कि मैं किस मार्ग पर जाऊं जहां पर मेरा अभिषेक होना है, जहां पर मुझे राजा बनाया जाना है। ऐसा कहा हाथी ने। तेन श्रृगालेन तथा अनुष्ठित स अति राज्य लोभकृष्ट स गजा यावत् श्रृगालम अनुसरति तवान महापके निपतिता। उस सियार के द्वारा जैसा बताया गया था वह हाथी राज्य के लालच में बहुत ज्यादा आकृष्ट हो गया और सियार के पीछे पीछे चलने लगा। और जब वह सियार के पीछे पीछे चल रहा था तवान महापंगे निपतिता, वह कीचड़ में गिर गया।
कीचड़ में फंस गया, कीचड़ के अंदर गिर गया, क्योंकि सियार की तो यही योजना थी कि किसी तरीके से हाथी मर जाए और वह उसे खा ले। तत्र च एम गजः यथा यथा दंत हस्ता ग्रलालंगूल पादम अचालियत ततेव महत पंके बसीदत। और तब वह हाथी जैसे जैसे अपनी सूंड और पैरों को कीचड़ से बाहर निकलने के लिए चलाता था, वैसे वैसे वो और अधिक कीचड़ में फंसता जाता था, क्योंकि जहां पर कीचड़ थी वो एक दलदल से टाइप थे। जैसे जैसे वो अपने हाथी अपने पैरों को अपनी सूंड को चला रहा था, वे ज्यादा कीचड़ में फंसता जा रहा था। तथा सा मृत्युर भ्रयात अवोचत, तब वह मृत्यु के भय से बोला, मित्र शीघ्र माम रक्ष, मित्र शीघ्र मेरी सहायता करो। पश्य महापंके निमग्नो अहम, देखो मैं कीचड़ में गिर गया हूं। अतः अस्य आपदी त्वमेव मे सहायक उतारक च असि, तुम ही इस विपत्ति के समय, इस मुसीबत के समय मेरी सहायता करने वाले हो और मुझे यहाँ से पार लगाने वाले हो, मतलब मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाले हो। अहम प्राण संशय मपा नो अस्मि, मेरे प्राण संकट में हैं। श्रीकाले गजम तस्य अवस्थाम दृष्टवा मनसी अति प्रसन्न जाता, सियार उस हाथी की ऐसी दशा को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था, मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि शीघ्र ये हाथी मर जाएगा और हमारा बहुत सारे दिन का भोजन हो जाएगा। स विहस्या वदत, वे हंसकर बोला, देव ऐसा आयत, कि शायद ऐसा ही तुम्हारा भाग्य है, यही भाग्य में लिखा है। मम पुच्छ का अवलंबन कृत्वा उत्तिष्ठ, मेरी पूंछ पकड़कर उठ जाओ, मेरी पूंछ पकड़ लो और पूंछ पकड़कर उठ जाओ। वो हंसते हुए बोल रहा था कि शायद तुम्हारा ऐसा ही भाग्य है, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। और फिर कहता है तुम मेरी पूंछ पकड़कर उठ जाओ। ततो महापंके निमग्नस्य गजस्य मृत्यु अभवत, तब उस कीचड़ में फंसे हुए हाथी की मृत्यु हो गई। सर्वे श्रृगाला मृत गजस्य मासम उत्कृत्य भक्ष्यत्वा बहुन दिवसान अयापयन, तो फिर सभी सियारों ने उस मरे हुए हाथी के मांस को कई दिनों तक काट काट कर खाया। अतः सत्यम इत्युक्तम, इसलिए सत्य कहा गया है। लोभो मूल मन नार्था नाम, क्या जो लोभ है, जो लालच है, वो सभी अनर्थों का कारण है। सभी अनर्थों का जो मूल है वो है लालच। लालच के द्वारा ही कोई भी संकट हमारे ऊपर आता है। अगर हम अधिक लालच करते हैं, जैसा कि कहानी में हुआ, हाथी ने राज्य का लालच किया, लोभ किया, जिसके कारण वह कीचड़ में फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने इस कहानी से यही सीखा कि हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ, गज हाथी, पीन पृथुलम मोटा व भारी भरकम, अवलोक्य देखकर, नात यति बीत नहीं जाती, सत्वरम शीघ्र, यथोचितम जैसा उचित हो, पंके कीचड़ में, उतारक पार लगाने वाला, उत्कृत्य काट कर। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे उन्हें भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तर प्रथम व्रतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही उत्तर वाले गोले को रंगना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। गजा रिक्त स्थान प्रतिबस्ती स्मा, वने ग्रामे नगरे विद्यालय, तो जो हाथी रहता था वो कहाँ पर रहता था, वो वन में रहता। तो ए जो हमारा विकल्प है वने, वो एकदम सही है। तो चलिए करते हैं। वने, हमें ए विकल्प पर लगाना है निशान, गोला भरना ए विकल्प वाला। तो ए वने, इसमें हमारा विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। गजस्य रिक्त स्थान पीन पृथुलम शरीरम अवलोक्य अचंत्यन, सिंहा विशृगाला व्याघ्रा लोमशा, तो गज के मोटे भारी शरीर को किसने देखकर विचार किया था, तो किसने किया था, श्रृंगाला यानी कि सियारों ने। तो बी श्रृगालहा इसमें एकदम सही विकल्प है। तो भरेंगे बी सियालहा, क्या भरेंगे,
बी सियालः। नेक्स्ट करेंगे श्रृगालस्य नाम रिक्त स्थान आसीत। तो जो सियार था उसका क्या नाम था? कंबुकः, निबुंकः, जम्बुकः, दुष्टः। क्या नाम था सियार का? सी जम्बुकः। तो लगाएंगे सी विकल्प पे, सी जम्बुकः हमारा एकदम सही विकल्प है। तो लिखेंगे सी जम्बुकः। नेक्स्ट करेंगे गजा स्वप्रशंसां श्रुत्वा। हाथी अपनी प्रशंसा सुनकर अहसत, दुखित, अति दुखित, अति प्रसन्न। तो हाथी अपनी प्रशंसा सुनकर हो गया था, क्या हो गया था? डी अति प्रसन्न। तो इसमें हमारा डी जो विकल्प है वो एकदम सही है। करेंगे डी विकल्प पर गोला। लगाना है हमें डी विकल्प पर। तो इसमें क्योंकि हमारा डी विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट है महापंके का पति था। कौन गिर गया था कीचड़ में? सिंह, गजा, व्याघ्र, श्रृगाला। तो कौन गिरा था? बी गजा। तो इसमें हमारा बी विकल्प एकदम सही है। तो लगाएंगे बी विकल्प पर गोला। हमें करना है किस पर? बी विकल्प पर, क्योंकि हमारा बी विकल्प एकदम सही है। तो बच्चों हमारे यह प्रश्न पूर्ण हो गया है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमें रिक्त स्थान भरना है, उचित शब्द के द्वारा हमें इसकी पूर्ति करनी है। हमने पाठ पढ़ा है, हम इसे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। श्रृगाल गजस्य रिक्त स्थान गत्वा तम प्रणमति। तो जब सियार हाथी के समीप गया था तो और उसको प्रणाम किया था, तो क्या आ जाएगा? समीपम। क्या लिखेंगे? समीपम गत्वा त्वम प्रणमति। प्रश्वा मंत्रयन्ते यत वयम रिक्त स्थान बिना असुरक्षित। हम किसके बिना सुरक्षित है? पशु ऐसा मानते हैं। किसके बिना थे वो? स्वामी। क्या आ जाएगा? स्वामी बिना, यानी कि राजा के बिना असुरक्षित है। गजा स्व रिक्त स्थान श्रुत्वा प्रसन्न जाता है। क्या हो गया था? हाथी अपनी प्रशंसा सुनकर हो गया था प्रसन्न, खुश हो गया था। तो क्या आ जाएगा? प्रशंसा प्रशंसाम श्रुत्वा प्रसन्न जातः। स गजा श्रृंगाल मनुसरति रिक्त स्थान निपति था। कहाँ गिर गया था वो? तवान महा पके, वो कीचड़ में गिर गया था। तवान महापके निपति था। ततो निमग्नस्य रिक्त स्थान मृत्यु अभवत। उसमें कीचड़ में फंसे हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? हाथी की हो गई थी। तो लिखेंगे गजा, गजा मृत्यु अभवत। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सत्यम असत्यम व लिखत। सही या गलत हमें लिखना है। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो चलिए करते हैं। श्रृगाला प्रिन प्रथुलम आसीत। क्या सियार मोटे भारी शरीर का था? नहीं। कौन था? हाथी था। तो ये हो जाएगा असत्यम, असत्यम। नेक्स्ट है गजस्य नाम जम्बुका आसीत। हाथी का नाम जम्बुक था? नहीं था। किसका था? सियार का था। तो असत्यम, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे गजा अति लुब्ध आसीत। क्या हाथी बहुत लालची था? बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए तो वो फंस गया था। सत्यम। नेक्स्ट श्रृगाला अति अति चतुरा आसीत। सियार बहुत चतुर था, ये भी सत्य बात है, तभी तो उसने हाथी को अपनी चाल में फंसा लिया था। गजा महापंके अपतत मृत च अभवत। हाथी कीचड़ में गिर गया और मर गया। बिल्कुल सही बात है, वो कीचड़ में गिरकर ही मर गया था। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचदश पाठ का अध्ययन किया। हमने इसमें सीखा कि लालच करना बहुत बुरी बला है और लालच सभी अनर्थों का कारण होता है। हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।